माध्यम से हर एक किसान भाई को खेती की आज़ादी मिली। व्यापारी भाइयों को व्यापार और उद्योग की आज़ादी मिली। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के सरल व्यापार की आज़ादी मिली। श्रम कानूनों से मजदूर भाइयों के हितों को आज़ादी मिली। पंचायत कानून से गांव की सरकार बनाने की आज़ादी और वन अधिकार अधिनियम से आदिवासी भाइयों को जंगल पर अधिकार की आज़ादी मिली। रोजगार गारंटी से मजदूर भाइयों को रोजगार की आज़ादी और शिक्षा का अधिकार अभियान से हर बच्चे को पढ़ने की आज़ादी मिली। सूचना का अधिकार नियम से सूचना की आज़ादी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से देश के हर नागरिक को सुरक्षित भोजन की आज़ादी मिली। साथियों, कांग्रेस ने देशवासियों को हर तरह की आज़ादी सुनिश्चित कराई। 1947 में शुरू हुई आज़ादी की इस दूसरी लड़ाई से एक खुशहाल भारत का निर्माण हुआ। हम भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बने। साक्षरता के मामले में हमने दुनिया से मुकाबला किया। हमारी अर्थव्यवस्था ने विकसित देशों को टक्कर दी। हमारी सेना विश्व के सामने खड़ी हुई और हमारे लोकतंत्र का दुनिया में सम्मान हुआ। लेकिन अब हमारे देश की आज़ादी को नज़र लग गई है। लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़कर कुछ ताकतों ने हमें बहकाने का काम किया। उन्होंने झूठे और बड़े सपने दिखाए, जैसे सपने कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिखाए थे। परंतु अंग्रेजों की तरह इन ताकतों की इच्छा भारत का कल्याण करना नहीं है, बल्कि हमारे देश को लूटना है, हमारी आज़ादी को छीनना है। आज देश के कदम गुलामी की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। आज देश पर 128 लाख करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। भाइयों, देश की गुलामी की शुरुआत कर्ज से होती है। आज देश के किसानों की आज़ादी छीनी जा रही है। उनकी जमीनों को छीनने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। आम आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े पत्रकार और मीडिया समूह तक अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। आज सूचना के अधिकार की आज़ादी छीनी जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है। आज जनता को आज़ादी नहीं है। गरीब को रोटी की आज़ादी नहीं है, उसे आटे पर जीएसटी देना है। युवाओं को रोजगार की आज़ादी नहीं है। महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को सुरक्षा और सम्मान की आज़ादी नहीं है। पिछड़ों को सामाजिक आर्थिक बराबरी की आज़ादी नहीं। सड़कों पर बिना टैक्स दिए चलने की आज़ादी नहीं। पत्रकार को लिखने की आज़ादी नहीं। किसान को खेती की आज़ादी नहीं। श्रमिक को श्रम की आज़ादी नहीं। व्यापारी को व्यापार करने की आज़ादी नहीं। तो फिर ये कैसी आज़ादी है? क्या आज हम कह सकते हैं कि देश में चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और अदालतें आज़ाद हैं? क्या विपक्ष की सरकार आज़ाद है? क्या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आज़ाद हैं? साथियों, आज हम सबको एक होकर आज़ादी की एक नई लड़ाई की शुरुआत करनी होगी। हमें याद रखना होगा कि हम जाति, समुदाय, धर्म और भाषा के आधार पर आपस में ना लड़ें, बल्कि नई आज़ादी के लिए मिलकर लड़ें। साथियों, अब आप याद रखिए कि जब आप रोटी मांगेंगे तो गुमराह करने वाले कहेंगे धर्म खतरे में है। जब आप कहेंगे कि महंगाई कम करो तो वे कहेंगे देश खतरे में है। जब आप रोजगार मांगेंगे तो आपको देशद्रोही कहेंगे। लेकिन आपको इस जाल में फंसना नहीं है। आपको समझना है कि ना देश खतरे में है, ना धर्म खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो वह सत्ताधारी की कुर्सी। साथियों, आपके आज़ादी के लिए संविधान के दिए अधिकारों की मांग करनी है। आपको अपने वोट की रक्षा करनी है। नौजवानों को रोजगार की रक्षा करनी है। आपको अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा करनी है। प्रेस और न्यायालय की आज़ादी की रक्षा करनी है। सेना के स्वाभिमान की रक्षा करनी है। आपको महिलाओं और किसानों की रक्षा करनी है। जनमत से चुनी हुई सरकारों की रक्षा करनी है।
कांग्रेस पार्टी 21वीं सदी में देशवासियों को आज़ादी के लिए एक नई लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? अगर हम सब तैयार हैं तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी को फिर से सच्ची आज़ादी मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दिन आएगा और आप वो दिन लाएंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस संकल्प के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुण्य बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश की जनता।